नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने दो अलग अलग टाइप के सबमर्सिबल पंप आपको नजर आ रहे हैं। ये दोनों के दोनों सबमर्सिबल है। सबमर्सिबल यानी कि जो जनरली बोरवेल में जिसका यूज़ होता है, पानी के अंदर जिस पंप को डाल दिया जाता है इस्तेमाल करने के लिए, उसको सबमर्सिबल बोलते हैं। तो आपके यहाँ पे दो सबमर्सिबल पंप नज़र आ रहा है। आज के इस वीडियो में बताऊंगा ये दोनों के दोनों सबमर्सिबल पंप में क्या डिफरेंस है और आपके लिए कौन सा सही रहेगा। इसको चुनने का तरीका जो मैं बताऊंगा वो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये जो पंप आपको नज़र आ रहा है इसका डिज़ाइन आप देखिए कैसा है। ये हंडी जैसा, मटके जैसा डिज़ाइन नज़र आ रहा है ना, इसके लिए इसका नाम है मटका पंप। इसका डिज़ाइन मटकी जैसा है, लेकिन इसका जो टेक्निकल नाम है वो है कास्टिंग पंप। क्या है? कास्टिंग पंप। आप गूगल में सर्च करोगे ना मटकी पंप, तो भी आपको यही मटकी पंप दिखाई देगा। ठीक है, टेक्निकल नाम है उसका कास्टिंग पंप। और ये साइड जो आपको ये वाले पंप नजर आ रहे हैं, एकदम प्लेन सरफेस वाला नजर आ रहा है, ये है हमारे लिए एसएस पंप। सबसे पहले सबमर्सिबल पंप चुनने के लिए आपको तीन मेजर चीज ध्यान में रखनी पड़ती है। पहला, आप कौन सी लिक्विड को चुनना चाहते हैं, यानी कि पानी के लिए सबमर्सिबल पंप यूज़ कर रहे हैं, ये गाढ़े कचरे के लिए कर रहे हैं, गाढ़ा पानी को यूज़ करने के लिए, तो पहले ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हमारे केस में मैं पानी की ही बात करूँगा। दूसरी चीज़, जब भी आप सबमर्सिबल पंप खरीदते हो तो और एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है, डिस्टेंस। उस लिक्विड को, पानी को कितने डिस्टेंस तक बाहर लेकर आना चाहते हैं, तो डिस्टेंस ध्यान में रखना है। और तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है वॉल्यूम, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम में कितना पानी वो बाहर लेकर आ सकता है। ये तीन चीज़ के आधार पे हम लोग कोई भी सबमर्सिबल पंप को चुनते हैं या ध्यान में रखते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी ये जो मटकी पंप है और एसएस पंप है, अगर मैं उसकी बात करूँ डिटेल में, तो इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। और ये कैटेगरी मतलब जो तीन मैंने पॉइंट्स बताए उसके आधार पे कैटेगरी की बात करें तो V3, V4, V6, V8, V10 वैसे अलग अलग हिस्सों में उसको बांटा जाता है। जनरली हम लोग इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो यूज़ करते हैं वो V6 एंड अबव के लिए करते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग रहेगा, छोटी मोटी जगह पे हम लोग V3, V4 का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह में V6, V8 वगैरह का हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है। अभी इन दोनों की दोनों मोटर में एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है जो कि है उसका एम्पेलर। यस, अगर आप यहाँ पे हंडी दिख रहे हैं ना, ये हंडी के अंदर ये वाली चीज़ रहती है, उसको बोलते हैं इम्पेलर। इसके अंदर भी ये जो चीज़ दिख रही है ना, वो ये वाली है, इसके अंदर रहते हैं इस टाइप के इम्पेलर्स। ठीक है, तो इम्पेलर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हो, क्योंकि अभी जैसे मटके वाले पंप की मैं बात करूँ तो उसका इम्पेलर आप देखोगे ना तो इस टाइप का रहता है। V6 एंड अबव की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इम्पेलर की साइज़ देखो, ये कितना झाड़ा है, दिख रहा है? इसके अंदर रहता है ये इम्पेलर। ये जो आपको दिख रहा है, इसमें कितने इम्पेलर है, स्टेज बोलते हैं हम लोग इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 स्टेज का है। और उसके अंदर क्या रहता है? इम्पेलर रहता है। अभी एग्जांपल समझो, मैंने ये वाला जो मटके वाला पंप लिया है और उसके अंदर ये वाला इम्पेलर है, तो ये 10 मिनट में मान लो कि 100 लीटर पानी निकाल के देता है। ठीक है, वही चीज़ अगर मैं एसएस की बात करूँगा, हमारा जो नॉर्मल रहता है एसएस वाले जो सबमर्सिबल पंप रहता है, उसके अंदर इम्पेलर आपको साइज इस तरीके में, इसका जो चौड़ाई रहता है यानी कि इसका जो मोटापा रहता है वो कम रहता है एज कम्पेयर टू दिस। इसका देखो कितना जाड़ा है और ये देखो कितना पतला है। तो ये दोनों में पहला डिफरेंस तो यही हो गया इम्पेलर का। और ये साइज कम होने की वजह से जो ये 10 मिनट में आपको 100 लीटर पानी निकाल के देता है, तो ये 18 से 20 मिनट लगाएगा 100 लीटर पानी को निकालने के लिए। तो आपके सामने तो स्क्रीन क्लियर हो गई। आप बोलेंगे सर तो मैं ये वाला पंप क्यों नहीं, ये ले लूँ ना, हंडी वाला पंप ले लूँगा तो मुझे ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। ऐसा नहीं है, उसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? क्यों मैं ना बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली ऐसा मत चुनो, पहले समझ लो पूरे वीडियो को, वो मैं बताने की कोशिश करता। लेकिन उसके पहले जानकारी की बता दो, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जैसे मोटर रिवाइंडिंग है, आरएलसी है, पीएलसी है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, कंप्यूटर रिपेयरिंग, फिर कंप्यूटर के बेसिक के भी कोर्स है, नेटवर्किंग के कोर्स है, ऑटो कैड के कोर्स है, वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, प्रोग्रामिंग के कोर्सेज है, रोबोटिक्स के कोर्स है, बहुत सारे कोर्सेज है। ये सब कोर्सेज करना है ना, तो मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ प्रॉब्लम की। क्यों डायरेक्टली मत चुनो, पहले प्रॉब्लम समझ लो। मेन मटकी पंप का जो दिक्कत क्या रहता ना, ये ज़्यादा गहराई तक नहीं लेके जा सकते उसको। अगर ज़्यादा गहराई तक आपने मटकी पंप डाला ना, ये पानी ऊपर तक फेंक ही नहीं पाएगा, पानी ऊपर तक लेकर नहीं आ पाएगा। ये उसका पहला मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो नॉट प्रिफरेबल फॉर बिग बोरवेल, यानी कि बहुत लंबा बोरवेल है, 200-250 फुट का बोरवेल है ना, तो मटकी पंप वहाँ पे काम
नहीं करेगा। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, ये एक इंपेलर, इसका जो एक इंपेलर जो रहता है वो लगभग 30 फीट पानी ऊपर लेके आ सकता है, समझा। वही अगर मैं एसएस पंप की बात करूं तो ये लंबे बोरवेल, एकदम अंदर के बोरवेल 200 300 250 समझो 500 फुट तक भी अंदर पानी है और 500 फुट तक अंदर मुझे ये वाला पंप डालना है, तो ये सही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो एक इंपेलर अप्रोक्सीमेटली 50 फीट पानी ऊपर फेंकता है, तो ये जो है क्या 30 फीट तक पहुंचेगा पानी को ऊपर, और एक इंपेलर इसका जो है 50 फीट तक पहुंचेगा। तो यहां पे आपको पहला डिफरेंस समझ में आ गया, चलो बढ़िया है। दूसरा, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं दोनों के बीच में, तो जो हमारा हंडी वाला पंप है वो 300 फुट वाले बोरवेल, मतलब अगर मान लो कि 300 फुट वाला बोरवेल है तो 10 स्टेज यानी कि ये जैसे 1 2 3 जो स्टेज है वैसे 10 स्टेज लगेंगे 300, क्योंकि 30 फीट का है ना, एक इंपेलर 30 फीट ऊपर भेजता है, तो वैसे 10 स्टेज रहेगा तभी 300 फीट का पानी ऊपर आएगा। वही अगर मैं इसकी बात करूं, इसके अंदर 300 फीट का बोरवेल के अंदर मैं अगर ये पंप डालता हूं तो मेरा 6 स्टेज का मोटर लगेगा। यहां पे 10 स्टेज का मोटर, यहां पे 6 स्टेज का मोटर। अच्छा, मैं क्यों स्टेजेस बता रहा हूं? क्योंकि आपकी जो कॉस्टिंग रहती है ना, मतलब कीमत जो रहती है, कीमत जो डिसाइड होती है, जितने स्टेज ज्यादा उतने मोटर की कीमत ज्यादा। समझ में आ रही? स्टेज इसके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? जितना दूर तक पानी लेकर जाना है तो इसमें ज़्यादा स्टेजेस लगेगा, ज़्यादा स्टेजेस तो ज़्यादा महंगा, इसमें कम स्टेजेस पे काम हो जाएगा, तो ये सस्ता रहेगा एज कंपेयर टू दिस। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका एक एम्पेलर 50 फुट ऊपर पानी भेजता है, 50 फीट ऊपर भेजता है, और ये 30 फीट भेजता है, जिसकी वजह से इसमें खाली स्टेज पे काम हो रहा है, इसमें 10 स्टेज में काम होने वाला है। दूसरी बात करूं कि ये इसकी एक मेजर प्रॉब्लम है एसएस की कि ये कम पानी देता है एज कंपेयर टू दिस। इसमें पानी की क्वांटिटी आपको ज़्यादा मिलेगी, इसमें पानी की क्वांटिटी कम मिलेगी। इसलिए जब भी कॉमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है, तो आपको हंडी पंप भी डालना पड़ेगा। लेकिन यही चीज़ अगर एसएस के अंदर कम पानी में भी आपका काम होने वाला रहेगा तो आप ये वाला 6 स्टेज वाला आप ये यूज़ कर सकते हैं, उसमें पानी की क्वांटिटी कम आएगी एज कंपेयर टू हंडी। दूसरी, इसकी कॉस्टिंग के ऊपर मेन बात आती है कि इसके 6 स्टेज की वजह से इसकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी, इसमें कॉस्टिंग बढ़ जाएगी क्योंकि 10 स्टेज लगेगा, लेकिन पानी की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा मिलेगी, इसमें कम मिलेगी। तो ये पहला डिफरेंस आपको समझ में आ गया। दूसरी बात है कि पावर कंजम्पशन, ये दोनों में पावर कंजम्पशन किसका ज़्यादा है? तो जाहिर सी बात है कि अगर मटकी पंप रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा पावर लेने वाला है, क्योंकि हैवी ड्यूटी के लिए काम करता है। बहुत ज़्यादा पानी निकालना है ना, तभी हम लोग ये यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा पानी निकालना है तो ज़्यादा पैसे भी तो आपको देने पड़ेंगे, तो ये ज़्यादा पावर लेता है एज कंपेयर टू एसएस। एसएस जो है कम पावर लेता है एज कंपेयर टू मटकी वाला पंप। क्लियर है ये दोनों में डिफरेंस? इसके अलावा आपके लिए कौन सा सही रहेगा? इतने सारी मैंने स्टेजेस बताई, इतने सारे मैंने चीज़ें बताई, ये सब में अगर मैं मटकी पंप की बात करूं तो ये जनरली कॉमर्शियल यूज़ के लिए ज़्यादा काम करेगा, जहां पे 8 से 10 फीट बोरवेल करना है, और साथ ही साथ बोरवेल में लगभग 2 से 2.5 फीट अगर पानी मिलता है तो आप मटकी वाला पंप का यूज़ करो, क्योंकि इसको पानी ज़्यादा चाहिए। यही चीज़ अगर मैं एसएस के बारे में बताऊं तो एसएस में अगर कम पानी भी है बोरवेल के अंदर आपका और एकदम डीप में भी जाना है तो एसएस पंप आपके लिए सही है। समझ में आ रही है? अगर आपका कॉमर्शियल है, पानी अगर एकदम नज़दीक से मिल रहा है ज़मीन के अंदर से, और वो भी 2 से 2.5 इंच का पानी मिल रहा है, तभी जाके आप मटकी पंप का यूज़ करो, वरना आप एसएस पंप का ही यूज़ करना अगर एकदम डीप में है और कम पानी है तो। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों ये दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ रहेगा एसएस पंप और मटकी पंप के अंदर। दोस्तों ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रहेगा। याद रखिएगा, समझ में आया ना तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए आज के वीडियो को, और अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।